गाइस, वेलकम बैक। तो अब हम देखते हैं लंच टाइम का क्वेश्चन एवरेज सॉर्टिंग। तो क्वेश्चन क्या है, पहले मैं ये समझा देता हूँ। क्वेश्चन ये है कि हमको सीक्वेंस दे रखी है एन नंबर्स की, और हम एक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं कितनी भी बार। और वो ऑपरेशन ये है कि कोई भी दो एडजेसेंट एलिमेंट्स चूज करो और उनका एवरेज निकालो, और किसी भी एलिमेंट को उस एवरेज से रिप्लेस कर दो। ऐसा जितनी इच्छा उतनी बार कर लो। और करना क्या है, करना ये है कि फाइनाइट नंबर ऑफ ऑपरेशंस में जो सीक्वेंस है वो क्या होनी चाहिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होनी चाहिए। मतलब बढ़नी चाहिए। जैसे पहली वैल्यू 2 है, फिर 3 होनी चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ बढ़नी जरूर चाहिए। ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होनी चाहिए, सेम रहे ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम अप्रोच देख लेते हैं। है ना, ये वाला थोड़ा सा ध्यान से देखना। तो पहला मेरा ये क्लेम है कि कोई भी दो नंबर है, ए एंड बी। ठीक है, तो सपोज कर लेते हैं ए ग्रेटर देन बी है इन जनरल, ऐसा। ठीक है, तो उनका जो एवरेज है वो किस रेंज में होगा, बी और बी से लेके ए की रेंज में होगा। और मैंने क्या बोला, ए ग्रेटर देन बी है। इक्वल टू तो लगाया भी नहीं, तो जो इक्वालिटी है यहाँ पे, ये जो इक्वालिटी है, इसको आप हटा भी सकते हो क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये जो असम्पशन ले लिया है। ठीक है, पर ठीक है, हाँ, मतलब एवरेज जो होगा वो दो नंबर्स के बीच में ही आएगा। एक बड़े से छोटा होगा एवरेज, और छोटे से बड़ा होगा। है ना, मतलब ये तो कॉमन सेंस भी, और ये तो हम जानते भी हैं ये तो। ठीक है, जो एवरेज है वो बड़े से छोटा होगा और छोटे से बड़ा होगा, इस रेंज में लाया करेगा। ठीक है, ये तो पता ही है। हाँ, तो अभी अभी क्या, अब मैं ये बोल रहा हूँ कि इक्वालिटी जब होगी जब ए इक्वल टू बी है। हाँ, ये तो मतलब पता ही है। तो अब मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ये जो दो नंबर है ना, ए और बी, तो हम किसी को भी एक दूसरे नंबर से रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब हम इस टाइप के ऑपरेशंस कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे 5 और 40। तो मैं इस टाइप से ऑपरेशन कर सकता हूँ कि 5 को मैं 40 के बहुत ज्यादा करीब ले जाऊँ। ठीक है, या फिर 40 को मैं 5 के बहुत ज्यादा करीब ले जाऊँ। ये जो ऑपरेशन हमको दिए हुए उनसे मैं ऐसा कर सकता हूँ। क्यों कर सकता हूँ, कुछ कुछ लोग बोलेंगे तो अच्छा ठीक है, ऐसा क्यों कर सकता हूँ। तो मैं अभी बता देता हूँ ऐसा कैसे कर सकते हैं। जैसे 5 और 40, ठीक है, तो इनका एवरेज लूंगा मैं। एवरेज लिया 22.5, फिर 5 को मैं अभी 5 को 40 तक अप्रोच करा रहा हूँ। ठीक है, तो 5 और 40 का मैंने एवरेज ले लिया 22.5। अब 5 को रिप्लेस कर देता हूँ। क्यों, क्योंकि मुझे 5 की वैल्यू बहुत आगे तक लेके जानी है, मतलब 40 के करीब, जैसा मैंने क्लेम किया है कि किसी भी नंबर को किसी भी दूसरे नंबर के तरफ अप्रोच करवा सकते हैं। है ना। हाँ, तो अभी हम रिप्लेस कर देते हैं 5 को 22.5 से। ठीक है, फिर 22.5 और 40 का एवरेज ले लेते हैं, वो फिर वापस 31.25 आ गया। फिर वापस 22.5 को 31.25 से वो कर देते हैं रिप्लेस। फिर इस टाइप से 35.625 आ गया। अभी वापस से 31.25 को 35.625 रख के देखना, ऐसा आप करते रहना। तो आप लोग जितना आगे जाना चाहते हो, मतलब 40 से कम रहोगे ये बात पक्की है, पर 40 के बहुत ज्यादा क्लोज आ सकते हो, जितना ज्यादा क्लोज आप जाना चाहते हो। और इनफाइनाइट नंबर है भाई पॉइंट में, तो मतलब कितना भी आगे जा सकते हो आप। जैसे 39.99999 ये भी आप अचीव कर सकते हो। ठीक है, अभी भी कुछ लोगों को बोलेंगे यार नहीं यार ये भरोसा नहीं हो रहा है। तो ठीक है, अभी ग्राफ के थ्रू और अच्छे से बता देता हूँ, मतलब ये नंबर लाइन के थ्रू। है ना, जैसे छोटा नंबर बी है, बड़ा नंबर ए है। ठीक है, तो एवरेज कहाँ होगा, बीच में होगा, ये सब तो आप मानते ही है ना। ठीक है, अभी जो मैं नंबर ले रहा हूँ वो ये ले रहा हूँ और ये ले रहा हूँ। अब बताओ इनका एवरेज इनके बीच में होगा कि नहीं होगा, होगा, क्योंकि भाई किन्हीं भी दो नंबर का एवरेज उनके बीच में ही रहेगा। एवरेज 2 यहाँ आ गया। ठीक है, आपने ये भी मान लिया। अब मैंने कहा यार एवरेज 2 अब एक नया नंबर है और ए एक नया नंबर है, वापस से एवरेज लो, तो आपने हाँ यार वापस से बीच में आएगा। एवरेज 3 यहाँ आ गया। फिर आपने कहा, मैंने बोला यार एवरेज 3 और ए वापस से नए नंबर है मेरे, तो आपने कहा अच्छा ठीक है, एवरेज 4 यहाँ आ गया। इस टाइप से मैं क्लोज 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 ए को अप्रोच करता जाऊंगा। है ना, सीधे दिख रहा है। हाँ, तो भाई ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है कि किसी भी नंबर को किसी भी दूसरे नंबर की तरफ अप्रोच करवा सकते हैं। तो मिनिमम होता है, तो हम क्या अपनी जो, जैसे बी की तरफ अगर हम अप्रोच करना पड़ता है तो हम राइट साइड से मूव कर रहे होते हैं, यहाँ से मूव कर रहे होते हैं। जैसे एवरेज वन ये ले लिया, फिर जो ए वाला पार्ट है वो एवरेज वन को मान लेते हैं, फिर एवरेज टू हमारा यहाँ आता। ठीक है, फिर एवरेज थ्री यहाँ आता। है ना, वो तो वाइस वर्सा है, वो आप देख लेना। है ना, तो ठीक है, अभी ये बात हो गई, आप लोगों ने मान लिया कि किसी भी नंबर को किसी भी दूसरे नंबर तक अप्रोच करवा सकते हैं बहुत क्लोजली। ठीक है, पर जो बड़ा होगा उससे छोटा ही रहेगा वो नंबर। और जो छोटे की तरफ अगर अप्रोच कराओगे तो जो बड़ा वाला है वो हल्का बड़ा ही रहेगा। है ना, ये सोचने वाली बात है, तो थोड़ा एक बार आप पॉज करके एक बार खुद से भी सोच लेना। है ना, तो अभी क्लेम टू देखते हैं। क्लेम टू ये है मेरा कि तीन तीन एलिमेंट्स लेते हैं अपन, और उनका देख लेते हैं यार क्या क्या पॉसिबल केसेस बनेंगे और किस टाइप से हम उनको सही कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हम ऑब्जर्व कर रहे हैं सिर्फ। है ना, तो सपोज कर लेते हैं 10 है, 8 है, 9 है, ऐसा कोई सीक्वेंस दे रखा है। तो ठीक है,
और इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग करना है। तो आप क्या बोलोगे यार, पहले तो एक काम करो भैया, 10 बड़ा दिख रहा है थोड़ा, 10 को सबसे छोटा होना चाहिए ना, तो 10 को 8 की तरफ ले जाओ। अच्छा, तो आपने 10 + 8/2 किया पहले, वो क्या आ गया, अब 9 आ गया, तो फिर 9 की तरफ आए। फिर ऐसे धीरे 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 10 को 8 की तरफ अप्रोच करवा दिया, अभी बताया था मैंने अप्रोच कर सकते हैं। तो मान, पर 8 से थोड़ा सा बड़ा रहेगा, क्योंकि मैंने क्या बोला था अभी, छोटा जो है उससे तो बड़ा ही रहेगा अगर आप बड़े वाले को अप्रोच करवा रहे हो, है ना। 8.111111 हो गया, अपन ये मान लेते 8.1111 हो गया, ठीक है। अभी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग करना है ना। तो अभी यहाँ पे तो वापस दिक्कत है, क्यों, क्योंकि 8 से तो अभी भी ये बड़ा ही है। तो अब मैं कह रहा हूँ 8 को 9 की तरफ ले जाओ। अच्छा, 8 को 9 की तरफ ले जाते, तो 8 को 9 की तरफ ले जाएंगे तो 8.9999 कर दिया मैंने। ठीक है, फर्स्ट स्टेप ये थी, सेकंड स्टेप ये थी, लिख रहा है। ठीक है, तो अभी अपनी सीक्वेंस क्या बन गई, ये 10 को तो अपन ने 8.11 कर दिया, उसको अपन ने 8.99 कर दिया, 9 तो 9 है ही। ठीक है। हाँ यार, आपने कहा बिल्कुल सही बात है। तो मैंने कहा देख लो यार, इंक्रीजिंग में लिया है मैं, है ना। बिल्कुल सही बात है। तो अभी आप लोग बोलते हैं अच्छा ये नहीं, ये दूसरा केस होता है, 10 8 10 9 इस टाइप से अरेंज हुआ लिमिट्स। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, 9 को 10 की तरफ ले जाता हूँ, 9 को 10 की तरफ 9.99 ले गया मैं, ठीक है। फिर मैं करता हूँ 10 को 8 की तरफ ले जाता हूँ, 10 को 8 की तरफ ले गया तो 8.1111 रह गया, 10 जो है, ठीक है। 9 तो 9.99 बन चुका था, और 8 तो वैसे भी 8.1111 से छोटा ही है। ये रहा हमारा, ये भी देख लो, वापस मैं इंक्रीजिंग सीक्वेंस दिया आया। और अगर तीनों एलिमेंट बराबर है तो एवरेज तो वैसे भी वही रहेगा, किन्हीं भी दो का करते रहो, हमेशा यही घूमते रहोगे। तीनों एलिमेंट बराबर है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, तो मैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस नहीं ला सकता। ठीक है, और अगर ऑलरेडी सॉर्टेड है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। अभी आपने बोला कि यार ठीक है, ये सब मतलब समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, तो एक बार आप अच्छे से खुद से लिख के भी ट्राई करना। तो अभी अभी ये एक दो केस और रह गए, वो ये है 10 9 8 मान लेते हैं, ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। ठीक है, तो इसमें भी मैं कुछ नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि अगर आपने बोला 8 को यहाँ 9 के पास ले जाओ भाई, तो क्यों, क्योंकि 8 को बढ़ाना पड़ेगा, 8 तीनों से बड़ा होना चाहिए। तो 8 को अगर मैं ले गया 8.9999, तो अभी 9 को छोटा करना है, लेकिन 9 को मैं छोटा कर ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि 9 के लेफ्ट में छोटा कर दे उसको, ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं है। फंस गए फिर यहाँ पे अपन, है ना। तो डिक्रीजिंग सीक्वेंस में सीधे दिखा नहीं, नहीं कर पाएंगे। और डिक्रीजिंग, ये भी डिक्रीजिंग ही है, बस स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का एग्जांपल दे दिया मैंने यहाँ पे, अभी डिक्रीजिंग का भी देख लो तो थोड़ा आइडिया हो जाएगा, ताकि आप लोग अटको नहीं, ठीक है। तो 10 10 7, अब फिर से यहाँ पे वही दिक्कत है, क्यों, क्योंकि 7 को सबसे बड़ा बनाना है, तो आप 7 को यहाँ अप्रोच करवाओगे, 10 से तो छोटा ही रहेगा, तो 10 को छोटा करना है, लेकिन 10 को छोटा ही नहीं कर पाओगे, क्यों, क्योंकि पीछे वाला एलिमेंट ही साथ नहीं दे रहा है। तो फिर क्या ही छोटा कर पाओगे उसको, है ना। अभी जैसे हमने पिछले में छोटे करते कर दिए थे हमने, एक की वजह से दूसरे, दूसरे की वजह से, ऐसे सहारा ले लेके एक दूसरे का, है ना। तो अभी हमने, अभी इतने सारे केसेस मैंने बता दिए, और सारे ही कवर हो गए, है ना, सारे पॉसिबल केसेस अगर 3 एलिमेंट है तो, है ना। तो अब एक दो केस और रह गए हैं, वो देख लेना, मतलब इसी टाइप से ही है, सारे सेम ही है। ठीक है, तो अभी हमने इसमें ऑब्जर्व क्या किया, ऑब्जर्व कंक्लूजन ये निकाला कि भाई यार, डिक्रीजिंग और ऐसा ही अगर सीक्वेंस चला आ रहा है ना, तो दिक्कत है ना। लेकिन अगर मान लो कि डिक्रीजिंग है, फिर एकदम से कहीं बढ़ गया है, कुछ भी हल्का सा भी बढ़ गया, तो अपना काम हो गया, क्यों, क्योंकि अपन उन 3 एलिमेंट को सही कर देंगे, उन 3 को सही करेंगे, उनके चक्कर में पीछे वाले भी सही हो जाएंगे। ऐसे करते 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 हम सबको सही कर देंगे। अगर बीच में एक भी बार सीक्वेंस यूं होके हल्का सा ऊपर भी बढ़ा है, तो बस यहाँ पे अपन ने सही किया, यहाँ पे ऑर्डर ये आ गया। तो यहाँ पे अगर ऑर्डर ये आ गया, 3 जगह सही, ऐसा कर करके छोटी छोटी जगह हम सही करते करते हम पूरा सही कर देंगे, है ना। अगर कहीं पे भी ऐसा हुआ तो इसी के लिए मैंने एग्जाम्पल भी दिया है। ठीक है, यहाँ पे जैसे 10 10 10 है, ये डिक्रीज हो रहा है, फिर एकदम से यहाँ बढ़ा है, तो अभी हम इसको देखते हैं हमने इसको कैसे किया, है ना। तो वो वाला केस भी कवर हो जाएगा, फिर आप लोग कहोगे हाँ यार, सिर्फ डिक्रीजिंग होगी या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगी, तभी तभी पॉसिबल नहीं है कि यार स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस हम बना सके, क्योंकि क्वेश्चन यही बोल रहा है। वरना हर केस में हम बना देंगे, क्यों, क्योंकि मैं बता ही रहा हूँ अभी ऐसे, क्योंकि ठीक है, अभी इस वाले केस और अच्छे से समझ लो। तो अभी इसमें क्या करते हैं, 10 10 7 9 दिखेगा, अभी मैं जैसा बोला था वैसे ही सीक्वेंस है ना। तो अभी मैं पहला स्टेप करता हूँ, 10 को 7 के पास ले जाता हूँ, अच्छा ठीक है, 10 को 7 के पास ले जाता हूँ। तो ये हो गया 7.111111, ठीक है। और इस वाले 10 को वापस 7 के पास ले जाता हूँ, क्यों, क्योंकि ये भी, ये वाला जो 10 है ये भी 7 की तरफ चले गया है, इसको इसकी तरफ ले जाता हूँ, ठीक है। तो ये 7.222222 हो गया, तो अभी अपने पास क्या आ गई, 7.222222, 7.111, ठीक है। और 7 तो है ही, और यहाँ 9, अब मैं बोलूँ 7 को 9 की तरफ ले जाओ। अच्छा, 8.999, ये 9 हो गया।
फिर मैं बोल रहा हूँ इसको भी आगे ले जाओ इसकी तरफ। अच्छा तो 8.66 ले गए अपन, ठीक है, 7.11 को, ठीक है, और 7.22 तो वैसे ही छोटा पड़ा था, तो बस ये ऐसा कैसा रह गया। तो इसी टाइप से अगर कोई किसी भी एक जगह भी अगर ये उठा बीच में, या किसी भी एक जगह भी यहाँ पे चेंज हुआ, तो हम कह देंगे हाँ भाई यहाँ पे अपन सही करते जाएंगे, और फिर बस यहाँ सही होता जा रहा है तो पीछे वालों को तो सब ऐसे इन्हीं के भरोसे, इन्हीं के वहां ला ला के फिर अपन ऐसा चेंज कर देंगे, जैसा अभी इस वाले एग्जाम्पल में किया है ना। तो दिक्कत कहाँ हुई, अभी सारे केसेस में हमने कन्वर्ट कर दिया स्ट्रिक्टली, बस फंसे कहाँ, फंसे जहाँ जहाँ पे पूरा डिक्रीज हो रहा हो, या पूरा मतलब पूरा डिक्रीज हो रहा हो वहीं फंसे, बाकी हर जगह तो अपन निकल गए, है ना। तो ये दो केसेस थे, ठीक है, ये वाला जहाँ पे हम फंसे, बाकी सब में अपन बना देंगे। तो ये हमने ऑब्जर्व किया, ये काफी सही था, तो आप अच्छे से देखना इस क्वेश्चन को और खुद से कोड करना, बाकी अभी मैं कोड बता देता हूँ। हाँ, तो कोड देख लेते हैं अभी। हाँ, तो जैसे मैंने बोला है वैसे ही किया मैंने, बस ये चेक कर लिया इसके अंदर। जैसे क्या किया, पहले मैंने ये देख लिया कि सारे एलिमेंट्स इक्वल तो नहीं है, यहाँ पे मैंने सॉर्ट कर लिया, उसका वैसे कोई यूज था नहीं, पर हाँ ठीक है। तो इसमें क्या देख लिया मैंने कि सारे एलिमेंट्स इक्वल है, यानी मतलब सॉर्ट करके फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट अगर बराबर है, तो इसका क्या मतलब है कि सारे एलिमेंट्स भी सेम है एरे में, है ना। सारे एलिमेंट्स ही सेम है, तो अभी बात हुई, डिक्रीजिंग ही हो गया ना वो सीक्वेंस, स्ट्रिक्टली नहीं बोला मैंने, डिक्रीजिंग बोला है ना। ये बात ध्यान रखना, तो डिक्रीजिंग है, तो अभी बात हुई कि डिक्रीजिंग है तो यार नो ही बोलना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि अपन सही कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो नो बोल दिया मैंने। अभी अपन एल्स कंडीशन देखते हैं, एल्स कंडीशन में क्या देखते हैं, ठीक है, मतलब सारे से एलिमेंट्स इक्वल नहीं है, हाँ। तो अभी मैंने क्या बोला, डिक्रीजिंग चेक करना है अपने को, तो बस अगर डिक्रीजिंग चेक कर दे कि हाँ भाई डिक्रीजिंग है तो नो कह देंगे, वरना अपन हमेशा क्या कहेंगे, यस, यस बिल्कुल यस, है ना। और अभी मैंने जो बी को फालतू लिख दिया वो यहाँ पे भी रहने देता तो भी एक्सेप्ट हो जाता, ठीक है, तो वो कोई बात नहीं, वो आप देख लेना, ला एडजस्ट कर लेना वो उसमें अंदर कोड में अपने, खुद से ट्राई करना वैसे, है ना। तो अभी अपन दूसरा पार्ट देख लेते हैं, बस क्या मैंने क्या किया, यहाँ पे सिर्फ चेक कर रहा हूँ मैं कि यार स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है या नहीं। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो मैं क्या प्रिंट कर रहा हूँ, नो प्रिंट कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली क्या, सॉरी, हाफ है ना, मतलब डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग है ना। मैं ये चेक कर रहा हूँ डिक्रीजिंग है या नहीं, अगर डिक्रीजिंग है तो मैं नो प्रिंट कर दूंगा, ठीक है। डिक्रीजिंग नहीं है तो अभी मैंने बताया कि डिक्रीजिंग नहीं है, तो कोई भी केस आ जाए अपन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं एरे को, जो नंबर ऑफ ऑपरेशंस दिए हैं उनसे, और फाइनाइट नंबर ऑफ ऑपरेशंस कर दिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिख दिया यस, सो या दैट्स इट गाइस, थैंक यू वेरी मच।